जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम बम भैरवाय नमः, श्री काल भैरवाय नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति। साधना करते हैं तब बहुत सी समस्या उत्पन्न होती है। अनंत प्रकार की समस्या उत्पन्न होती, फिर भी उसमें बहुत से ऐसे कारण हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि यह रहस्यमय ज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं साहब मैंने 5 लाख जप कर लिए फिर भी कुछ नहीं हुआ। कोई लोग कहता है 10 लाख जप कर लिए पर कुछ नहीं हुआ। कुछ तो ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ जप कर लिया, परंतु फिर भी जो शक्ति जो भी है जिसका जप किया कोई सुरूर भी उत्पन्न नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? यह रहस्य के ऊपर हम पर्दा आज उठाएंगे ताकि आपको भी ज्ञान मिल सके कि साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती, किन वजह से नहीं मिलती। और हो सकता है एक दिन छोड़ करके हम आज से साधना के ऊपर ही आपसे चर्चा करेंगे। अब एक सीरीज चालू होगी सिर्फ साधना के ऊपर की, साधना में सिद्धि क्यों नहीं मिलती और मिलती है तो किन कारणों से मिलती है और कब मिलती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब तक कि मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी की कृपा नहीं हो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सर्वप्रथम उनके चरणों में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, दयानिधि काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। नील हार हार धन सार सुधा करम भा कल्याणम दा कनक चंपक धाम्बुशाम कुतुंग बिनिक जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम, दयानिधि। तो श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती की स्तुति जो मनुष्य रोजाना करता हो तो ये शक्तियां आपको उचित व्यक्ति उचित गुरु तक पहुंचा देगी जो आपको साधना कराने में मदद करेगा। परंतु यदि आपकी इन तीनों की कृपा नहीं है तो फिर आप साधना नहीं कर सकते, और साधना करोगे तो सिद्धियां भी नहीं मिलेगी और गुरु प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले तो साधना करने के लिए उचित गुरु की आवश्यकता होती है, उचित गाइडेंस की आवश्यकता होती है कि साधना कैसे की जाए, साधना कब की जाए, किस समय साधना की जाए, कहां पर साधना की जाए, किसके सानिध्य में की जाए, दिन में की जाए कि रात को की जाए। साधना में इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर ऐसे साधना जो है ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। कुछ साधना ऐसी हो जो संध्या बेला, जिसको गोधूली बेला होती, उस समय करना चाहिए,
क्योंकि उस समय की गई प्रार्थना, जप, तप, हवन 1000 गुना फायदा करता है। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। अब आप कहेंगे हमें ब्रह्म मुहूर्त किसको बोलते हैं, ये नहीं मालूम, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, हमारा कोई गुरु नहीं है। तो आप ये बता दीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। अब हमारे हिंदू सनातन धर्म में चूंकि किताबों में ब्रह्म मुहूर्त के नाम पर पढ़ाया नहीं जाता है, फिर भी चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इन तीनों धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ईश्वर का नाम लिया जाता है। क्योंकि सवेरे सवेरे नमाज अदा की जाती, अजान होती है, और हिंदुओं में मंदिरों में घंटियां बजने लगती है ब्रह्म मुहूर्त में, और गुरुद्वारों में भी वाहे गुरु का कीर्तन चलता है। तो इसीलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। ऐसा मुहूर्त जो सूर्य उदय से 1 घंटा पहले रहता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी आपको सूर्य उदय जब होता है, उसका समय जो निर्धारित है, उससे 2 घंटा या 1.5 घंटा पहले आपको उठना है, अपना बिस्तर छोड़ देना है, जिससे बीमारी नहीं लगती और साधना सिद्धि में मदद मिलती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है, दिन और रात का मिलन जो सवेरे होता है, जब रात जाती और दिन आती, उस समय जब दोनों समय का जो मिलन होता है, उसे ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। उस समय पे देवी शक्तियां, सात्विक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और एक समय होता है जिस समय भी जप तप हवन करने पर 1000 गुना फल मिलता है, जिसको संध्या वेला कहते हैं, गोधूली वेला भी बोलते हैं कुछ लोग। उस समय पे यानी कि शाम के समय पे जब सूर्य अस्त हो जाता है और रात होने वाली होती है, उस समय भी दिन और रात का मिलन होता है। उस समय पर भी जप तप और हवन करने पर 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। उस समय भी सिद्धियां मिलती है। तो उस समय भी अवश्य जप तप करना चाहिए। उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। दोनों मुहूर्त में जब दिन और रात का मिलन होता है, उस समय पे भोजन नहीं करते हैं, उस समय पे जल भी नहीं पीना चाहिए, उस समय पे घर में क्लेश नहीं करना चाहिए, उस समय पे सहवास संभोग भी नहीं करना चाहिए, उस समय पे कोई भी ऐसा कृत्य न करे जो अपवित्रता की श्रेणी में आता हो। उस समय केवल आपको मंत्र जप करना है, ईश्वर का नाम लेना है, और हो सके तो हवन करना चाहिए। रामायण जी का पाठ कर सकते हो, भागवत गीता का पाठ कर सकते हो, कोई भी देवी स्तुति कर सकते हो, भैरव जी की स्तुति कर सकते हो। कुछ नहीं आता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू करते रहो, निश्चित तौर से आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। और सिद्धि जब भी प्राप्त करें, पहले गुरु से मंत्र प्राप्त करना चाहिए, ताकि वो मंत्र सिद्ध होता है। और उसी गुरु से वही मंत्र लो जो उस गुरु को सिद्ध हो, यानी उस गुरु के पास जो सिद्धियां होती है, चाहे काली जी की हो, चाहे दुर्गा जी की हो, चाहे हनुमान जी की हो, भैरव जी की हो, 10 महाविद्या की हो, सात्विक हो या तामसिक हो, जो गुरु मंत्र देता है वह मंत्र उस गुरु को सिद्ध होना चाहिए, तो ही वो मंत्र काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। तो कोई राम संप्रदाय वाले होते हैं, कुछ विष्णु संप्रदाय वाले होते हैं, कुछ वैष्णव संप्रदाय वाले होते हैं, कुछ ओघड़ संप्रदाय वाले होते हैं, कुछ अघोरी संप्रदाय वाले होते हैं। सबके पास अलग अलग सिद्धि होती है। तो आप यदि अलग अलग सिद्धियां चाहिए तो अलग अलग गुरु बना सकते हो। तो जिस गुरु के पास जिस चीज की शक्ति हो, उस गुरु से वही मंत्र लो, तो ही वो मंत्र काम करेगा। जिसके पास सिद्धि नहीं है और आपने उनसे वो मंत्र ले लिया, जिसकी सिद्धि नहीं, कभी उनने पूजन पाठ नहीं किया, तो वो मंत्र आपके लिए काम नहीं करेगा। यदि मंत्र की बात करते हैं तो इसलिए गुरु
उचित गुरु होना चाहिए। और जिसकी आपको साधना लेना है, जिसकी सिद्धि करना है, वैसा गुरु आपको ढूंढिए। एक जिंदगी में आप चाहे जितने गुरु बना सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं। शास्त्र में यह नहीं लिखा हुआ कि केवल एक ही गुरु बनाओगे। हर एक काम करने के लिए अलग अलग गुरु बना सकते हो। फिर सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो अड़चनें उत्पन्न होती है, उस अड़चनों में सबसे पहला अड़चन होता है पितृदोष। यदि किसी मनुष्य को पितृदोष है तो सिद्धियां प्राप्त करने में बहुत मेहनत करना पड़ती है। पितरों को शांत करना पड़ता है, पितरों की पूजा करना पड़ती है, पिंडदान करना पड़ता है, तर्पण करना पड़ता है, श्रीमद् भागवत कथा करके पितरों की मुक्ति कराना पड़ती है, तब जाकर के साधना में सफलता मिलती है। अन्यथा करोड़ों जप कर लो, कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप माला फेरत जुग भया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी कि कितनी ही माला जप कर लो, कुछ नहीं होगा जब तक कि पितरों की शांति नहीं कराओगे। अन्यथा जैसे आप लेटर लिखते हो अपने इष्ट के लिए, जैसे आप कोई भी काम कराते हैं तो एक लेटर जाता है, पत्र लिखते हैं, तो वो पत्र आपका उस इष्ट देवता तक, जिसकी सिद्धि लेना उस देवता तक वो लेटर पहुंचेगा नहीं, आपकी आराधना की एप्लीकेशन नहीं पहुंचेगी, आपका संकल्प नहीं पहुंचेगा। क्योंकि सबसे पहले पत्र के ऊपर फॉरवर्डिंग करने वाले पितृ होते हैं। तो आपको सबसे पहले साधना सिद्धि करना हो तो जो रुकावटें उत्पन्न होती है, उसमें पितृ की वजह से रुकावटें उत्पन्न होती है। तो पितरों की शांति कराएं। अब आप कैसे समझोगे कि पितृ दोष लगा हुआ है? अब पितृ दोष लगा हुआ तो उसके बहुत सारे सिम्टम होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है पितृ दोष का कि घर में वंश वृद्धि नहीं होती है। वंश वृद्धि का मतलब हो गया जिसकी यहां लड़कियां ही लड़कियां हैं, लड़का नहीं उत्पन्न हुआ है, मतलब उस परिवार को पितृदोष है। उसको भी सिद्धियां मिलने में बड़ी तकलीफ जाती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। या जिसके बच्चा ही पैदा नहीं हुआ हो तो उनके यहां पर भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है, और होती ही है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। ये सिम्टम है। यदि आपने मकान बनाया और मकान के ऊपर पीपल ऑटोमेटिकल उग जाए, दीवालों पर पीपल उग जाए, छत पर पीपल उग जाए, तो आप मान करके चलो उनके यहां पितृदोष होता है। उनको भी सिद्धियां नहीं मिलती, साधना में बहुत मेहनत करना पड़ती है। और जब तक कि गुरु के कहे अनुसार पितरों की शांति न करवा लो, तब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और सिद्धि में सफलता नहीं मिलती है, साधना में सफलता नहीं मिलती है। तो पितरों को पटाना पड़ेगा आपको। और आपके द्वारा जब भी कोई साधना की जाती है, अनुष्ठान किया जाता है, तो सबसे पहले नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। नांदी श्राद्ध कर्म का मतलब होता है पितरों को प्रसन्न करने की पूजा, आत्माओं को प्रसन्न करने की पूजा, उसे नांदी श्राद्ध कर्म बोलते हैं। तो वो नांदी श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। क्योंकि आपके द्वारा गाड़ी से, घोड़े से, पैदल चलने से, घर में झाड़ू लगाने से और भी अन्य से अपन काम करते हैं, जिसकी वजह से कीट पतंग, चीटा चीटी ये सब मर जाते हैं। तो इनकी आत्मा भी आपसे मुक्ति की आशा करती है। कई बार हम देखते हैं गाड़ी चलाते वक्त पक्षी आकर टकरा के मर जाता है। कई बार कोई कीड़ा जमीन पे पड़ा हुआ, उसके ऊपर हम कार चढ़ा देते हैं, मोटरसाइकिल चढ़ा देते हैं, स्कूटर चढ़ा देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तो भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती, क्योंकि ऐसी आत्मा है। क्योंकि आपके शरीर में भी वही आत्मा है जो मेरे शरीर में भी है, और वही आत्मा जो अणु परमाणु जिसको बोलना चाहिए, उससे भी बारीक अंश है, जिसको आज तक कोई देख नहीं पाया आत्मा को। वो आत्मा उस चीटे में भी है, चींटी में भी है, इस छोटे से मच्छर में भी है। तो वो आत्मा जो आपके द्वारा गाड़ी चलाने से, भोजन पकाने से, आग जलाने से,
पैदल चलने से मर गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी ये पिंडदान का कार्यक्रम करना चाहिए। नांदी श्राद्ध कर्म की पूजा करना चाहिए। ये प्रायश्चित कर्म होता है कि हमारे द्वारा जाने अनजाने में जिसकी भी हत्या हो गई, उन सब आत्माओं की तृप्ति के लिए, उन आत्माओं की मुक्ति के लिए हम ये तर्पण और पिंड दान कर रहे हैं। उसे नांदी श्राद्ध कर्म बोलते हैं। तो नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए, अन्यथा वो तकलीफ देती है, सिद्धियां नहीं मिलने देती साधना में। कितने ही जप कर लो, तप कर लो, हवन कर लो, जब तक कि पितरों की नाराजगी रहेगी साधना में सिद्धियां नहीं मिलती है, साधना सफल नहीं होती है, अनुष्ठान सफल नहीं होते हैं। इसलिए पितृ दोष तो नहीं है, यह अवश्य चेक कर लो। अगला स्टेप आता है, यदि कुल देवी देवता की आप पूजा नहीं करते हो, कुल देवी नाराज है, कुल देवता आपके नाराज है, तो भी साधना में अनुष्ठान में सफलता नहीं मिलती है। तो कुल देवी देवता की भी पूजा करना है आपको, उनका भी आह्वान करना होगा अनुष्ठान करने के पहले, उनकी भी विशेष पूजा करके उनको भी प्रसन्न करने का प्रयास करो। अन्यथा पितृ आपकी साधना को रोक देंगे। मान लो पितृ प्रसन्न हो गए तो कुल देवी देवता आपकी साधना का फल को रोक देंगे, जो उस जगह तक नहीं पहुंच पाती जिसके लिए आपने पूजन अर्चन किया। और तीसरे नंबर पर आते हमारे इष्ट देवता। आप साधना किसी और की कर रहे हैं, परंतु इष्ट देवता भी बैठे हुए हैं। यदि आपने उनको याद नहीं किया साधना के दौरान या साधना करने के पहले, तो इष्ट देवता रुष्ट हो जाते हैं और वो आपकी एप्लीकेशन को उस शक्ति तक नहीं पहुंचने देते जिसकी आपने आराधना की। तो आपको सर्वप्रथम इन तीन शक्तियों का पालन अवश्य, तीन शक्तियों उसको पूजना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम पितरों को प्रसन्न करना है आपको, दूसरे नंबर पर आपको अपने कुल देवी देवता को करना, और तीसरे नंबर पर इष्ट देवता को प्रसन्न करना है, पूजन करना है। पंचोपचार पूजा करे, चाहे 16 उपचार पूजा करे, पर पूजन अवश्य करना है। उसके बाद में गुरु से मंत्र लेकर के स्थान के देवी देवता का पूजन करके फिर मंत्र को जप करना चाहिए। तब जाके साधना में सफलता मिलती है, अन्यथा साधना में सफलता नहीं मिलती है। तो जितने भी धर्म प्रेमी बंधु जिनकी साधना सफल नहीं हो रही है, चाहे वो काली मां से संबंधित हो, चाहे वो दुर्गा जी से संबंधित हो, चाहे हनुमान जी से संबंधित हो, या 10 महाविद्या की कोई भी साधना हो, लक्ष्मी जी की साधना हो, भैरव जी की साधना हो, गणेश जी की साधना हो, किसी की भी साधना हो, वो तब तक सिद्ध नहीं हो सकती, फलित नहीं हो सकती, जब तक कि मंत्र गुरु से न लिया जाए और इन तीन शक्तियों को न पटा लिया जाए। जब तक आप इन तीन शक्तियों को नहीं पटाओगे, आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी। और भी है, अब साधना में अपनों को सफलता प्राप्त करना है तो स्थान का चयन करना होता है। आपने गुरु का चयन कर लिया, मंत्र का चयन कर लिया, इन तीनों चीजों को पटा भी लिया, तो अब आता है स्थान का चयन कि किस जगह जाकर के साधना करें। घर में कभी साधना सफल नहीं होती है, क्योंकि साधना के लिए तीर्थ स्थान होना चाहिए, बहता नदी होना चाहिए, पानी होना चाहिए, पीपल का वृक्ष होना चाहिए, हवन करने की व्यवस्था होना चाहिए और गुरु का सानिध्य होना चाहिए, और शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होना चाहिए। घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता नहीं होती, घर में पीपल की पूजा नहीं होती है, घर में बहता पानी नहीं होता, इसलिए घर में साधना नहीं करना चाहिए। साधना जब भी करें किसी मंदिर में जाकर के करें, किसी नदी किनारे जाकर के करें, किसी तीर्थ स्थान में जाकर के करें, तो साधना में सफलता मिलती है। और साधना करने के लिए आप मनुष्य को कम से कम भोजन करना चाहिए, फलाहारी लेना चाहिए, दूध पर रहना चाहिए, छाछ पी सकता है, अन्न कम से कम खाना चाहिए, गरिष्ठ भोजन कम से कम खाना चाहिए, जिससे कि साधना सफल हो सके।
जितना आप शुद्ध स्वच्छ पवित्र रह सकते हो वो रहना चाहिए। साधना के दौरान सहवास संभोग नहीं करना चाहिए। साधना के दौरान या अनुष्ठान करते हैं उस समय लहसुन प्याज का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए ताकि कामुकता नहीं बढ़े उससे। सादा सिंपल भोजन खाना चाहिए। मिर्ची का प्रयोग कम से कम करना चाहिए ताकि आपका मन नहीं भटकेगा। मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। टीवी नहीं देखना चाहिए ताकि आपका मन नहीं भटके। आपको मन के लिए केवल एक ही लक्ष्य आपको रखना है कि मुझे मंत्र जप करके उस शक्ति का आह्वान करना है, ध्यान करना है, योग करना है और हवन पूजन करके मेरे को तर्पण और मार्जन करना है। क्योंकि यदि आपका मन मोबाइल में लगता हो, यदि आपका मन टीवी देखने में लगता हो तो आपका मन भटकेगा। मन को नहीं भटकाना है। एक ही रास्ते पर आपको चलना है। हमेशा उस शक्ति का स्मरण करना है। हर सांस में उस शक्ति का स्मरण करना है जिसकी आप साधना कर रहे हो। उठते उठते भी आपको वही मंत्र जप होना चाहिए और सोते सोते भी मंत्र जप करते करते आपकी नींद लग जाना चाहिए। तो वास्तव में साधना में सफलता मिलने की संभावना होगी, बशर्ते कि जो मैंने पहले सब बोला है इन सब का भी आप पालन करते हो। साधना में सफलता के और भी रहस्यमय तथ्य हैं। साधना में सफलता तब मिलती है जब आपका अपने गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, तन मन धन से समर्पण भाव होना चाहिए। तो गुरु निश्चित तौर से अपने ऊपर जो गुरु होते हैं, परम गुरु होते हैं, परमेष्टि गुरु होते हैं, तत्परात्पर गुरु होते हैं, उनकी भी कृपा आपको मिलना प्रारंभ हो जाती है जिससे आपकी साधना में सफलता अवश्य मिलती है। साधना करते समय जिस शक्ति का लिए आप जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, उसको एसोसिएट करना चाह रहे हो, आपको अपने शरीर को उसके अनुसार बना लीजिए। जैसी शक्ति होती है वैसे जप करना पड़ते हैं, वैसे ही सामग्री से हवन भी करना होता है। भैरव जी का हवन करना तो अलग सामग्री लगेगी, काली माँ का हवन करना तो अलग सामग्री लगेगी, हनुमान जी का हवन करना हो तो अलग सामग्री लगेगी, दुर्गा जी का हवन करना हो तो हवन सामग्री अलग लगती है। जिस शक्ति को जो पसंद होती है उस चीज से हवन करना चाहिए और जो शक्ति जहां पर बैठी हुई होती है वहीं पर जाकर के उनको निमंत्रण दे करके उनके वहीं पर रह करके साधना करना चाहिए जिससे सफलता प्राप्त होती है। अब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि यदि आप दुर्गा जी की साधना करते हो तो दुर्गा जी मंदिर होना चाहिए, काली मां की साधना कर रहे हो तो शमशान में जाकर के करना चाहिए, भैरव जी की साधना कर रहे हो तो भी वो शमशान में करना चाहिए, हनुमान जी की साधना कर रहे हो तो किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाए जो सिद्ध क्षेत्र हो, प्रसिद्ध क्षेत्र हो, वहां पे जाकर के करें ताकि आप हनुमान जी की सेवा भी कर सको। क्योंकि ये शक्तियां सेवा भी मांगती है आपसे, हवन भी मांगती है, जप भी मांगती है और इस शरीर को तपाना पड़ता है। भूखे रह करके तपाना पड़ता है, प्यासे रह करके तपाना पड़ता है और साधना काल में नाखून नहीं काटना है, साधना काल में दाढ़ी बाल नहीं बनाना चाहिए, साधना काल में हो सके तो नंगे पैर चलना चाहिए। और यदि आपसे ये सब चीज सहन नहीं हो सकती हो तो साधना नहीं करना चाहिए। फिर आप प्रेम करिए, उस ईश्वर से प्रेम करिए जिससे आपकी लो लग गई है, उसका नाम ऐसे ही लेते रहिए, खाइए पिए भोग करिए, सब कुछ करिए और ईश्वर का भी नाम लेते रहिए, उसकी कृपा बनी रहेगी। परंतु आप कहोगे कि हमें सिद्धि चाहिए, तो सिद्धि के लिए तो त्याग तपस्या की आवश्यकता होती है, तीर्थ यात्रा की आवश्यकता होती है। आपकी आत्मा में मलिनता नहीं होना चाहिए, आपकी आत्मा पवित्र होना चाहिए। आपको अपना स्वयं का अभिषेक करना होता है साधना करते समय।
स्वयं का अभिषेक करने के साथ साथ आपको तपना है, हवन अवश्य करना है। और साधना में रुकावटें कोई और भी तरीके हैं कि यदि आपने पिछले जन्म के पापी व्यक्ति हो तो भी आपकी साधना में रुकावटें आएगी। पिछले जन्म की आपको हाय लगी हुई हो, बद्दुआ लगी हो, श्राप लगा हो, तो भी साधना में रुकावटें उत्पन्न होती, सिद्धि आपके पास नहीं आएगी जब तक कि वो शाप की विमुक्ति नहीं करा दो। अब शाप की विमुक्ति कैसे होगी और कौन कौन से शाप लगते हैं? माता जी का शाप लगता, पिछले जन्म में अपने माता को तरसाया हो, तड़पाया हो। पिछले जन्म में पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, अवज्ञा की हो, पिता की आत्मा से बद्दुआ निकली हो। आपने गर्भ के अंदर पिछले जन्म में बच्चे को मरवाया हो तो भी आपके यहाँ प्रेत दोष लग जाता है। आपने अपने यहाँ काम करने वाले नौकर चाकर की हाय बद्दुआ ले ली हो तो भी आपको दोष लगता है। ये साधना में बहुत रुकावटें उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार का माता जी का श्राप लगा हो, पिताजी का श्राप लगा हो, नौकर चाकर का श्राप लगा हो, प्रेत दोष लगा हो, भाई का शाप लगा हो, बहनों का शाप लगा हो, भतीजों का, भानेज का शाप लगा हो आपको, और गुरु शाप भी लग सकता है, पत्नी का शाप लग सकता है। ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। उसमें ये पता लगता है कि आपको किसका शाप लगा हुआ है। उस श्राप की वजह से भी सिद्धियां प्राप्त नहीं होती है तो उनको भी आपको भोगना पड़ता है। उनका भी श्राप का विमुक्ति होती है। उनकी पूजा करो, उनको मनाओ, उनको पटाना पड़ेगा, तब जाकर के साधना में सिद्धियां मिलती है, अन्यथा सिद्धियां नहीं होती। सिद्धियां बिकती नहीं है कि लाओ इतने पैसे ले आओ हम साधना करा देंगे, सिद्धियां दे देंगे। गलत। कोई भी व्यक्ति, साधक व्यक्ति हो, चाहे सिद्धिवान व्यक्ति हो या कोई तांत्रिक हो, चाहे वो ओघड़ हो, चाहे वो ओझा हो, चाहे वो अघोरी हो, चाहे शास्त्री हो, कोई पंडित हो, कोई भोपा हो, भगत हो, कोई भी व्यक्ति आपको सिद्धि नहीं दे सकता क्योंकि आपका शरीर उस लायक नहीं है कि उस सिद्धि को संभाल सके। पहले इस शरीर को तपाना पड़ता है, इस शरीर के पापों का नाश करना होता है। इस आत्मा ने पिछले कई जन्मों में क्या क्या पाप कर्म किए आपको नहीं मालूम, और इस जन्म में भी क्या क्या पाप कर्म किया ये आपको नहीं मालूम है। तो पिछले जन्म में हाय ली, बद्दुआ ली, वो आपको इस जन्म में सिद्धियां में सफलता नहीं मिलने देती। हो सकता है पिछले जन्म में आपने अपने भाई की संपत्ति, जमीन जायदाद लूट करके आ गए हो, उसको आपने बेदखल कर दिया हो। किसी गरीब व्यक्ति की संपत्ति आपने लूट ली हो, जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो। आपने पिछले जन्म में स्त्री को तड़पाया हो, पिछले जन्म में अपने जो बहनें होती है, भानेज होते हैं, उनका हिस्सा जो बनता था वो हिस्सा आपने नहीं दिया और खा गए हो। आपने किसी निर्वंशी की भूमि हड़प ली हो, आपने पिछले जन्म में सांपों की हत्या की हो, आपके घर में वर्तमान में भी बहुत से प्रेतों का डेरा हो। इस जन्म में आपके माता पिता, दादा दादी जो भी मरे होंगे उनका अंत्येष्टि क्रिया सही तरीके से नहीं की हो तो भी ये साधना में ये सब अड़चने उत्पन्न करती सिद्धि दिलाने में। तो जब तक आप इन सब चीजों की शांति नहीं करवा लोगे तब तक आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सिद्धि प्राप्त करने के लिए उचित गुरु के पास जाना आपको अत्यंत आवश्यक है, जो इन सब की पूजा भी करा सके और शांति भी करा सके। परिहार कर्म आपको करना होगा, प्रायश्चित कर्म आपको करना होगा, दान करना होगा। साधना करने के लिए दान करना भी अत्यंत आवश्यक है, और दान करोगे तभी पिछले जन्म के पाप कटते हैं, और पिछले जन्म के जब पाप कटेंगे तब जाके साधना में सिद्धियां प्राप्त होती है। अन्यथा सिद्धियां नहीं आती। वो आती तो है परंतु ये जितने भी मैंने उपाय बताए, आपको तरीके बताए रोकने वाले, ये सब रोकते हैं उसको आपके पास आने से। क्योंकि आप कमरे के अंदर बंद है और कमरे के अंदर इतनी सारे जितने श्राप लगे हुए, जितनी हाय बद्दुआ लगी हुई है, जितने पाप कर्म आपने कर लिए, उतनी दीवार खड़ी हो गई है और ये दीवार को तोड़ना पड़ेगी। तब आपकी आवाज
जो आप ईश्वर का नाम जप कर रहे वो उस ईश्वर तक पहुंचेगा, अन्यथा ये जो दीवारें हैं ये दीवारें उसको रोक लेती है और पहुंचने नहीं देती है। तो कोशिश की जाए कि पहले आप ये पता करो कि आप